वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। हम इस रिएक्शन को भी देखेंगे, ये रिएक्शन है क्या, इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे और इस रिएक्शन में एक जगह पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे याद रखा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ये रिएक्शन पूछी जाती है, इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है और एंट्रेंसेस में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब ये रिएक्शन है क्या? देखो, इस रिएक्शन में हम कीटोन्स को एस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं या साइक्लिक कीटोन्स को लैक्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम कीटोन को किसी पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वो एस्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया ये कीटोन और C डबल बॉन्ड O और प्राइम, इसको मैंने पर एसिटिक एसिड के साथ में ट्रीट किया तो ये एस्टर बन गया। यानी यहाँ पे कार्बोनिल और R प्राइम के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने इंसर्ट कराया, बस ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट कराना होता है तो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे इंसर्ट कराना है ये भी मैं बताऊंगा, इस साइड में इंसर्ट कराना है कि इस साइड में, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये पर एसिड क्या होता है। देखो, पर एसिड का मतलब रहता है जहां पे ऐसा एसिड हो जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, या मैं बोलूंगा एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो और उसके साथ उसने ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया हो, उसको हम कहते हैं पर ऑक्सी एसिड। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को हम पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर एसिटिक एसिड है, पर बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पर बेंजोइक एसिड में। ठीक है, इस तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, यहाँ पे ये भी एक पर ऑक्सी बॉन्ड है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड जो है, ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का परऑक्साइड है, इसको हम बोलते हैं परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहता है यानी परऑक्साइड बॉन्ड, ये हाईली रिएक्टिव रहता है, या मैं बोलूँगा ये हाईली अनस्टेबल रहता है, इसलिए जल्दी ये ब्रेक हो जाता है। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे हमने रिएक्शन देख ली कि रिएक्शन में इस परऑक्सी एसिड की वजह से ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ इंसर्ट हो जाता है, यानी यहाँ से निकलता है और यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हमें एक एस्टर मिलता है और जो परऑक्सी जो एसिड है वो परऑक्सी एसिड से सिंपल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन ले लूँ, साइक्लोहेक्सेनोन भी कीटोन है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी यहाँ से ऑक्सीजन उठाएंगे और यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर देंगे, तो हमें कीटोन के बदले में यहाँ पे साइक्लिक एस्टर मिलता है, जिसे हम लैक्टोन कहते हैं। लैक्टोन प्लस मिलेगा, ये परऑक्सी बेंजोइक एसिड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये सिंपल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो बेंजोइक एसिड साथ में मिल जाता है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही, अगर मैं परऑक्सी बेंजोइक एसिड एस्टोन के साथ में रिएक्ट कराऊं या एस्टोन को परऑक्सी बेंजोइक एसिड के साथ में ट्रीट कराऊं तो होगा क्या, यहाँ से ऑक्सीजन उठेगा और यहाँ पे इंसर्ट होगा, तो यहाँ का ऑक्सीजन खत्म, तो ये बन जाएगा C6H5COOH, है ना। और ये जो एस्टोन था ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में, यानी C डबल बॉन्ड OCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म होता कैसे है इसका। देखिए, सपोज मैंने पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड लिया, है ना, तो ये डिसोसिएट, क्योंकि ये परऑक्सी एसिड है तो ये डिसोसिएट होके परऑक्सी एनायन बनाएगा प्लस H पॉजिटिव आयन देगा, है ना, यानी प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब ये डिसोसिएशन जो होती है इसकी, इसमें ये प्रोटॉन कीटोन के इस ऑक्सीजन पे अटैक कर सकता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक कर सकता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे OH बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन H पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए।
तो यहाँ पे कैटायन बन गया। अब देखो, अब जो यहाँ पे ये C6H5COO नेगेटिव जो बन गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर सकता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए वो इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म करेंगे। तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से आएगा ये पेरोक्सी एनायन, यानी O नेगेटिव इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो अगर इसने डोनेट किया तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये बन जाएगा OH, ये बन गया OH, यहाँ पे R, यहाँ पे R प्राइम और R प्राइम, और यहाँ पे C जो है, C का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बन गया है ना। अब ये बन गया CO बॉन्ड और इस ऑक्सीजन का फर्दर इधर बॉन्ड है, देखो ऑक्सीजन फिर C डबल बॉन्ड O फिर C6H5। ठीक है, शाबाश। अब देखो, अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये जो पेरोक्सी बॉन्ड है, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यानी ये इधर निकल जाएगा। यानी आपको इधर C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव मिलेगा, ये निकल जाएगा बाहर, ये माइनस हो जाएगा। और पीछे क्या रह जाएगा? जब इससे बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसके साथ चला गया, ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ चली गई, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो मैं बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ये जो R प्राइम है, ये माइग्रेट करेगा, यानी रीअरेंज करेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा विद दिस बॉन्ड पेयर, यानी पूरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। इसको मैं बोल सकता हूँ माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, या मैं बोल सकता हूँ एल्काइल शिफ्ट। क्लियर? अब अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन के कार्बन के ऊपर जो है, कार्बन के ऊपर सिर्फ 3 बॉन्ड रहेंगे, तो वो जो कमी है वो पूरी करने के लिए वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी OH बॉन्ड का यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी यहाँ पे H विदाउट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये बना लो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे R प्राइम और ये ऑक्सीजन है ना, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये पहले पॉजिटिव था, अब R नेगेटिव आ गया तो ये बन गया OR, है ना। ये प्राइम जो है, प्राइम सिर्फ निशानी रखी है मैंने ताकि आप पहचान सकें कि ये R अलग है, ये R अलग। क्लियर? तो ये जो बन गया ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बन गया एस्टर, और ये H जो है ये निकल गया एज H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। अब ये H पॉजिटिव और ये C6H5CO नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे बेंजोइक एसिड, है ना। तो ये इधर बन जाएंगे C6H5C डबल बॉन्ड OH, है ना। जब ये H पॉजिटिव इसके साथ में मिल जाएगा ये वाला, ठीक, और ये बन गया इधर एस्टर। तो यहाँ पे हो गई माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की तरफ वही ग्रुप माइग्रेट होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो इन दो ग्रुप्स में आपको चूज करना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा यानी जिसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो ग्रुप आपको माइग्रेट करना है। तो आपको मैं ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिखाऊंगा। अब देखो, अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन का मतलब अगर R और R प्राइम एक जैसे नहीं है, ये अलग अलग है, तो फिर कौन माइग्रेट होगा? R माइग्रेट होगा कि R प्राइम? अगर दोनों एक जैसे तो फिर कोई बात नहीं, फिर दोनों में से कोई भी चला जाए कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये अलग अलग है तो याद रखना जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही माइग्रेट होगा। जैसे सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है टर्शरी, तो टर्शरी पहले, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद फिनाइल की बारी आती है, और उसके बाद प्राइमरी अल्काइल, उसके बाद में मिथाइल। तो जब भी आप प्रेफरेंस देंगे तो प्रेफरेंस पहले इसको देंगे
अगर ये नहीं रहा तो सेकेंडरी देखना, सेकेंडरी नहीं रहा तो फिनाइल देखना, फिनाइल नहीं रहा तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप देखना, जैसे इथाइल प्रोपाइल वगैरह। इस तरह से अगर ये प्राइमरी नहीं रहा तो सिंपल मिथाइल ग्रुप देख लेना। क्लियर। अब अगर सपोज आपके पास में ये अल्काइल नहीं रहे सी डबल बॉन्ड के साथ में अटैच, सपोज ये एरोमेटिक कीटोन रहा यानी एरोमेटिक ग्रुप्स रहे, तो तब आप देखना जो इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग रहेगा या फिनाइल ग्रुप रहेगा उसको माइग्रेट करना। जैसे पैरामिथॉक्सी पैराटोलाइल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, फिर पैराटोलाइल फिनाइल सिंपल फिनाइल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और सिंपल फिनाइल पैराक्लोरो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। इस तरह से पैराक्लोरो जो है पैरानाइट्रो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे जो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये है एसिटोफिनोन, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में एक तरफ फिनाइल दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है, इसको आप पर एसिड के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइग्रेट कौन हुआ, जो माइग्रेट हुआ ऑक्सीजन उसी की तरफ अटैच होगा, ये याद रखना। तो हमें मालूम है यहाँ पे हमने देखा कि मिथाइल का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो लास्ट में है, जबकि फिनाइल का इससे पहले है। तो इन दोनों में से फिनाइल माइग्रेट होगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी फिनाइल की तरफ ही अटैच होगा। तो इंसर्शन फिनाइल की तरफ करना, यानी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप की तरफ। इस तरह से यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेनोन है, यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड। अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी इंसर्ट हो सकता है, यहाँ पे भी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा माइग्रेट होगा, या ऑक्सीजन किस तरफ इंसर्ट करेंगे, जिस तरफ आपके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी इस तरफ। तो आप इस साइड में लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ऑक्सीजन, ये कर दिया। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन, सपोज एक तरफ फिनाइल है दूसरी तरफ पैराक्लोरोफिनाइल, तो दोनों में से ऑक्सीजन जो है किसकी तरफ, इस तरफ या इस तरफ। तो आप सिंपली करेंगे फिनाइल की तरफ, क्योंकि फिनाइल इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन रिच देन पैराक्लोरोफिनाइल। तो ऑक्सीजन आप इस तरफ इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। पीए मीन्स पर एसिड, यानी परऑक्सी एसिड जो है वो है। इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे पैराटोलाइल या बोलूँगा मैं पैरामिथाइल फिनाइल ग्रुप है। तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कम इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आप ऑक्सीजन इस तरफ लगाएंगे, है ना, इस साइड में। अब लास्ट पे ये क्वेश्चन आपके लिए, ये कमेंट में आप बताना, इन दोनों में से जो पर एसिड अगर हम लगाएंगे तो ऑक्सीजन किसकी तरफ जाएगा, मिथाइल की साइड में ऐड होगा इथाइल की साइड में। तो ये आप पे छोड़ता हूँ, ये कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताना। क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना और लाइक भी करना। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही।